कतर पर कोई बैरूनी हमला हुआ तो अमेरिका उसकी हिफाजत करेगा। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए, लेकिन क्या इस बार फिर अमेरिका कतर को धोखा देने जा रहा है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, एक दफ़ा तो अमेरिका ने कतर को धोखा दे दिया, अब फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत दिए किए हैं ट्रंप ने कि कतर पर कोई हमला हुआ तो हम उसकी हिफाजत करेंगे, लेकिन क्या ये फिर लॉलीपॉप दिया गया कतर को? कतर को गारंटी दी गई है और बाकायदा उस दस्तखत की वो तस्वीर भी जारी, वो फिल्म भी जारी की गई है कि जिस पर दस्तखत कर रहे हैं और उसके बाद अमीर कतर के साथ उनकी बातचीत भी हुई है। इसमें दो चीज़ें ज़रूर मैं कहूँगा। एक तो भगत कबीर बड़ा खूबसूरत जुमला कह गए और उन्होंने कहा था कि सारा जाता देखियो तो आधा लियो बचा। पहली बात तो ये है कि सारा जाता देख रहे थे कि पूरे का पूरा मिडल ईस्ट जो है वो पाकिस्तान की झोली में गिर जाएगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा मुल्क जो है, सबसे अमीर मुल्क और सबसे बड़ा मुल्क जो है सऊदी अरब चला गया है। और इसके बाद उम्मीद ये है कि कतर भी चला जाएगा। ईरान का बयान भी आ गया कि वो पाकिस्तान के साथ एक ऐसा दफाई माहिदा करने जा रहे हैं जिससे एक पर हमला दूसरे पर हमला तस्वर हो सकता है। ये अमेरिका के लिए बड़ा अलार्मिंग था। आपने और मैंने एक इस पर व्लॉग भी किया था कि शायद पाकिस्तान का एक फ़ौजी अड्डा जो है वो कायम किया जाएगा और अमेरिका को वहाँ से देश निकाला दे दिया जाएगा। ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन थी अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका का खलीज में सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा जो है वो कतर में है, इसराइल में भी नहीं है, बिल्कुल कतर में है। और उसमें मैंने पहले भी आपको तफसीलात बताई थी कि उसमें 10,000 के करीब उसके मरीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। उस वहाँ पर अर्ली अलार्मिंग सिस्टम जो हैं वो मौजूद हैं, ऐसे रडार्स मौजूद हैं जो एक परिंदे को भी कैच करके उसको जलाकर भस्म कर सकते हैं। लेकिन ये सारे के सारे रडार, ये सारे के सारे आंखें और कान जो थे ये बंद नज़र आए, बिल्कुल उस बंदर की तरह जिसकी आंखें, कान और ज़ुबान बंद होती है, उसकी तरह ये पूरे का पूरा फ़ौजी अड्डा बंद रहा जब इसराइल दोहा पर हमला कर रहा था। अब मुझे ये एक बात बताएं, अमेरिका ये मुआहदा कर तो रहा है और अमेरिका ने इसका ऐलान भी कर दिया है और शायद इसके कतर की तरफ से इसकी तौसीक भी आ जाएगी, लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज़ बताएं कि अगर इसराइल कतर पर हमला करेगा तो क्या अमेरिका इसराइल पर हमला कर देगा? आप इसका जवाब बिल्कुल दीजिए, भी नहीं। क्योंकि इसराइल भी उसका अलाई है ऐसे ही और उसका अलाई इस तरह से है कि वो पूरी दुनिया को वीटो की पावर दिखाता है जब इसराइल पर बात आती है, और पूरी दुनिया एक तरफ और उसके लिए इसराइल एक तरफ है। अब उसने कहा मार्क रोबियो जो है वो कतर के साथ अपने तल्लुकात बेहतर बनाए। देखें, असल बात जो इस वक्त अमरीकी थिंक टैंक ने बताई, जो ये बताई थी कि अमेरिका का इत्मीद खलीजी ममालिक में कम हो गया है। एक हमले ने खलीजी ममालिक को इस बात का एहसास दिला दिया कि आपके पास जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका की है, ये इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। जब भी इसराइल चाहेगा कतर पर हमला करेगा। ये कोई इसराइल ने तो लिख के नहीं दिया ना, ये तो एक बयान दिया नेतन्याहू ने कि मैं माजरत करता हूँ कतर से कि मैंने उस पर हमला किया। तो भाई, आपकी माजरत से का क्या लेना देना? अगर कतर किसी दूसरे मुल्क के साथ मुआहदा करता है अपने दिफा के लिए, उस पर हमला किया जाएगा तो वो अपना दिफा करेगा ना। बिल्कुल। लेकिन इससे पहले कि कतर पाक सऊदी मुआहदे के अंदर शामिल होता, अमेरिका ने ये एक नई चाल चली, यानी वही शिकारी पुराना जाल नया है। और उसमें ये कहा जा रहा है, अब ये भी आप एक बात ज़हन में रखें कि अमेरिका जैसा मुल्क पाकिस्तान जैसे मुआहदे को फॉलो कर रहा है, एक पर हमला दूसरे पर हमला तस्वर होगा और मुआशी पाबंदी मजाक भी है, मुआशी पाबंदियों से आगाज़ किया जाएगा और टैरिफ लगाया जाएगा और अगर ज़रूरत पेश हुई तो उस पर फौजी कार्रवाई भी की जाएगी। यानी जब अटैक होगा, इसराइल अटैक करेगा तो उसके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जाएगी। उसके बाद इसके वो जो है उसकी आनियाँ जानियाँ देखिएगा। हाँ जी, बिल्कुल। वो जैसे किसान ने, वही उसी तरह ही वो जाल में फंसाने की कोशिश है। किसान ने एक बंदर से कहा था कि मेरे बैल का ज़रा ध्यान रखना, मैं आता हूँ खाना खाकर। वापस आया तो बैल चोरी हो चुका था और बंदर ऊपर से नीचे आ जा रहा था। और उसने, किसान ने पूछा मेरा बैल कहाँ है? उसने कहा वो तो चोर ले गया। उन्होंने कहा तू क्या कर रहे? कहना मेरी आनियाँ जानियाँ देख, मैं ज़ोर ज़ोर से ऊपर नीचे आ जा रहा हूँ। तो ये अमेरिका का मुआहदा जो है ये आनियाँ जानियाँ है, क्योंकि इसमें आप पर टैरिफ लगाया जाएगा, मुआशी पाबंदियाँ लगाई जाएंगी। लेकिन उस वक्त तक जो है कतर को, अल्लाह ना करे, कतर को अजीम नुकसान भी पहुँचाया जा सकता है। और इसलिए कतर के लिए बेहतर यही है कि वो अमेरिका के साथ जो मुआहदा करता है करता रहे। अमरीकी अड्डा वहाँ पे रहता है तो रहे, उसके मफाद में होगा या उसके नुकसान में होगा वो एक तरफ रखे
और इस्लामी दुनिया का जो इतिहाद बनने जा रहा है उसका हिस्सा बन जाए। नेटो की तरह इस्लामी ममालिक एक के बाद एक ही माहदे में जुड़ते चले जाएँ, तो मेरा ख्याल है 1 और 1 11 हो जाते हैं। ये अगर साथ शामिल होंगे तो दूसरे अरब ममालिक भी जो हैं वो इस माहदे के अंदर शामिल होंगे, और इनके माहदे में शामिल होने से इज़राइल को अपनी जारहाना पॉलिसी जो है उसको बदलना पड़ेगी। यानी वो फिर इस्लामी ममालिक की तरफ नहीं देखेगा। अभी वो सिर्फ गज़ा पर जुल्म ढा रहा है, लेकिन अगर आप इसी तरह अमेरिका पर रिलाय करते रहे या उस पर एतमाद करते रहे तो फिर आपका कौन होगा। अमेरिकी सदर तो ये कह रहे हैं कि उनकी गारंटी है कि अब कतर पर हमला नहीं होगा, लेकिन अमेरिकी सदर की गारंटी कौन देगा। बात तो ये है, कल को आप कहें अच्छा मुझे तो पता नहीं चला, जैसे आपने पहले कहा कि मुझसे तो पूछा नहीं गया था हमला करते हुए। आमिर भाई, ये पहले भी तो यही गारंटी थी ना कि कतर पर कोई हमला करेगा तो हम उसका दिफा करेंगे। तो किया भी इन्होंने। खैर कतर पे वो जो मिसाइल ईरानी गया था उसको इन्होंने इंटरसेप्ट भी किया था, लेकिन जब इसराइल ने अटैक किया तो उसका तो कुछ नहीं किया और इसका इन्होंने कुछ नहीं किया। और अब ये कहने की गारंटी है हमारी, तो मुझे ये बताएं इनकी गारंटी कौन देगा। यानी अमेरिकन की गारंटी कौन देने जा रहा है, कौन दे सकता है, क्योंकि ये एक पल में तोला पल में माशा हो जाएंगे। कतर हरगिज़ इस जाल में ना फंसे, वो इस्लामी इत्तेहाद की तरफ आए। ये उसके मुल्क, उसके अवाम, उसकी दौलत, उसकी बका के लिए ज़रूरी है कि वो अमेरिका को भी नाराज़ ना करें। हम नहीं चाहते हैं कि अमेरिका को नाराज़ करें, लेकिन इस्लामी इत्तेहाद में भी शमूलियत अख्तियार करें और अमेरिका के अलावा भी दिफाई ऑप्शन को मद्देनज़र रखें। क्योंकि अगर सिर्फ अमेरिका पर रिलाय किया तो अमेरिका का ज़्यादा जदीद असला जो है वो इज़राइल के पास है, कतर के पास नहीं। और जो है भी उसको आप इज़राइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इज़राइल जब चाहेगा हमला करेगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या वाइट हाउस की तरफ से या उस वक्त जो भी प्रेसिडेंट हुए उनकी तरफ से एक बयान आएगा कि हमसे तो पूछा नहीं गया। अब हम देखते हैं कि क्या करते हैं। देखें, हम इज़राइल के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर आते हैं जिस तरह से वो गज़ा और फ़लस्तीन के मामले पर कर रहे हैं, फिर निकात ही सामने आएंगे। आपका मुल्क जो है वो हमेशा एक थ्रेट के अंदर रहेगा, जो कि इज़राइल का थ्रेट होगा। उससे बचने का तरीका एक ही है कि सऊदी पाक मुआहदे की तरह आप भी एक मुआहदा पाकिस्तान के साथ कर लें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस इशू के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कतर हरगिज़ इस जाल में ना फंसे, वो इस्लामी इत्तेहाद की तरफ आए। ये उसके मुल्क, उसके अवाम, उसकी दौलत, उसकी बका के लिए ज़रूरी है कि वो अमेरिका को भी नाराज़ ना करें। हम नहीं चाहते हैं तो अमेरिका को नाराज़ करें, लेकिन इस्लामी इत्तेहाद में भी शमूलियत अख्तियार करें और अमेरिका के अलावा भी दिफाई ऑप्शन को मद्देनज़र रखें। क्योंकि अगर सिर्फ अमेरिका पर रिलाय किया तो अमेरिका का ज़्यादा जदीद असला जो है वो इज़राइल के पास है, कतर के पास नहीं। और जो है भी उसको आप इज़राइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।